आप सबका अपना चैनल मेडिकल मस्ती में। दोस्तों आज हम बात करेंगे, खाना पीना बहुत खाते हैं, खाना शरीर में नहीं लगना, खाते तो बहुत है फिर भी नहीं मोटाते हैं, मेरा गाल धंस गया है ताकि मेरा वजन नहीं बढ़ रहा, खाने पीने में सब कुछ खाता हूँ फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है, मेरा उम्र 30 साल के है, देखने में 20 साल लग रहा है, 15 साल लग रहा है, खाते बहुत है वजन नहीं बढ़ रहा है। इन सारे तथ्य पर बात करूंगा। दोस्तों हमेशा चेहरा सूखा सूखा लग रहा है, धूप लगती है मेरा चेहरा पर जो शाइनिंग है वो शाइनिंग खत्म हो जाता है। अगर ऐसा आपके साथ है इस वीडियो को पूरा देखिए। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आप बिना दवा की आपकी भूख बढ़ेगी, साथ ही साथ आपके चेहरे पे लाइट भी आएगी और वजन बढ़ेगा बिना कोई मेडिकेयर और 100% साइंटिफिक। दोस्तों सबसे पहले बात करें कि वजन बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार हार्मोन्स होता है। दोस्तों अब बात करें हार्मोन्स में सबसे ज़्यादा खुश रहना यानी कि हैप्पी रहना। अब दोस्तों ऐसा कोई मेडिसिन तो बना नहीं जिसको हम बोल देंगे हैप्पी है, आप एक टेबलेट सुबह शाम खा लीजिए, हैप्पी कोई दवा नहीं होता है, हैप्पी क्या कोई खुराक नहीं होता है। तो आप जितना ज़्यादा खुश रहेंगे उतना ज़्यादा आपका वजन बढ़ने में मदद करेगा। दूसरी बात करेंगे दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, हमेशा आप हैप्पी रहते हैं तो आपको जो थायराइड लेवल है वो आपका नॉर्मल्स होगा, साथ ही साथ कॉर्टिसोल नामक हार्मोन्स है वो भी आपको नॉर्मल होगा। दोस्तों इसके लिए आपको क्या, दोस्तों मॉर्निंग में आप दही ले सकते हैं। अब दही बोले तो जो लोग बोलेगा कि सर हम दही नहीं लेते तो हमको क्या लेना चाहिए, हम दही नहीं खाते हैं या दही खाते हैं तो हमको सर्दी खांसी ऐसा फील होने लगता है। दोस्तों जो लोग दही नहीं लेते वो शहद का इस्तेमाल करेंगे। अब शहद बोले देखिए, शहद के थोड़ा सा कंपोनेंट्स के बारे में जानिए। आप कहेंगे कि सर शहद से क्या होगा, शहद में बहुत ज़्यादा इसमें कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों आप शहद खा रहे हैं उसमें 80 से 85 जो मिलीग्राम होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। 15 से 16% की अगर देखा जाए तो उसमें वाटर होता है और 0.3% उसमें अमाइनो एसिड होता है और लगभग 0.2 प्रोटीन्स होता है। दोस्तों अब कहीं अमाइनो एसिड आप सब जानते हैं कि खाना जो हमारे बॉडी में डिजॉल्व होता है वो अमाइनो एसिड के रूप में होता है। दोस्तों अब बात करें कि खाना का शुरुआत जब सोने जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा दूध ले लें, दूध पीजिएगा तो वो दोस्तों आप उसके साथ साथ खाना में आप प्रोटीन्स ले सकते हैं, आप फाइबर्स ले सकते हैं, आप प्रोटीन्स में आप डाइट के फॉर्म में बढ़ा सकते हैं। और साथ ही आपको क्या करना है, एवरीडे एक्सरसाइज करना है। अब एवरीडे एक्सरसाइज आप जॉगिंग कीजिए, मेडिकेशन कीजिए। दोस्तों मॉर्निंग में कम से कम आप 1 घंटा कीजिए, लेकिन अगर शाम के समय में अगर आप आधा घंटा भी कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है। दोस्तों वेट बढ़ाने में सबसे मोस्ट रोल अदा करता है, ये तो प्रोटीन्स लेवल्स है ही हैं, खाना पीना है ही है, हैप्पी लेवल है ही, साथ साथ स्लीप। आपका स्लीप बहुत ज़्यादा इसमें काम करता है। अब स्लीप की बात करें, जब आप एक विद्यार्थी जीवन में या अदर कोई भी अगर है तो आप 10 बजे सो जाइए। अगर आप 10 बजे रात को सोते हैं, अगर 4 बजे उठते हैं, बहुत लोगों की ये हैबिट है कि हम 2 बजे रात तक फ़ोन चलाएंगे, 2 बजे रात तक काम करेंगे, सुबह के 8 बजे उठेंगे, ये सबसे बड़ी बैड हैबिट है। तो आप 10 बजे सो जाइए, 4 बजे उठिए, ज़्यादा बेटर है। आप सब जानते हैं कि 4 से 5 के बीच में हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी में से जो होता है ना हैप्पीनेस हार्मोन्स निकलती है। ये हार्मोन्स क्या कर रहा है, हमारे बॉडी को हैप्पीनेस रखता है। अब सब जानते हैं कि जितना ज़्यादा आप हैप्पी रहेंगे उतना बॉडी हार्मोनाइज होगा, और जब हार्मोनाइज होगा तो बिल्कुल शेप बॉडी में मिलेगा। दोस्तों आप सब जानते हैं कि जो हमारा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के जो सबसे लोअर पार्ट होता है उसमें डेली का हिसाब होता है। जैसे कि आप बहुत सारे संस्था से, आपने बहुत सारे संस्था खोल के रखे हैं या आप कहीं कमाने जा रहे हैं तो क्या ना कह रहे शाम को आके हिसाब करते हैं कि कौन सा संस्था से कितना पैसा आया। सेम उसी प्रकार से हमारे इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल पार्टिकल्स है, सबसे छोटे जो नीचे की पार्टिकल्स है, उसमें हिसाब होता है कि कितना आप कार्बोहाइड्रेट लिए, कितना प्रोटीन्स लिए, कितना विटामिन का है, इन सारे का हिसाब होता है। तो दोस्तों आपने अगर खान पीन को मेंटेन नहीं किया तो आपको क्या होगा, वेट जो है वो गेन नहीं करेगा। दोस्तों अब बहुत ज़्यादा आप फ्राई चीज़ें खा रहे हैं, मैदा हुआ चीज़ खा रहे हैं, जो छानने वाला जो स्पाइसी फूड खा रहे हैं उसमें फाइबर्स नहीं होता है, बिल्कुल फाइबर्स की मात्रा नहीं होता है, इसमें एम्प्टी कैलोरीज पाया जाता है। क्या होता है, एम्प्टी कैलोरीज। ये क्या करेगा, आपके इंटेस्टाइन में जाकर चपक जाएगा। अब जब ये चपक जाएगा तो प्रॉपरली जो इसमें जो होता है ड्यूडेनम जो आपका होता है वो पूर्ण रूप से इसको एब्जॉर्ब नहीं करता, जिसके कारण भी आपके शरीर में वेट गेन नहीं कर पाता है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए,
प्रोटीन्स चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल समझिए आप एक व्यक्ति, आपको 70 केजी आपका वेट है, बॉडी वेट कितना है 70 केजी है, तो आपको कम से कम 70 ग्राम प्रोटीन लेना है। अगर आपका वेट 50 केजी है तो कम से कम 50 ग्राम आपको प्रोटीन लेना है। ये कम से कम होना चाहिए। आप ये नहीं ले पाते, एक कारण ये भी होता है, और इसी कारण आपका गाल पिचका हुआ दिखाई देगा, हाथ की सारे नस नाड़ी दिखाई देगा। जैसी धूप लगेगा, थोड़ा सा धूप लगा, चेहरा आपका मुरझाया हो जाएगा, होता है। दोस्तों अब हम सोचेंगे कि अब हम अपने खाना का बैलेंस कैसे करें ताकि हमको वेट बढ़े। दोस्तों आप अगर मेडिकेशंस, रनिंग, एक्सरसाइज करने के बाद जब आप ये सब कर लेते हैं तो आप 6 से 7 के बीच में, यानी कि मॉर्निंग 6 से 7 के बीच में आप फल लें। अब फल ये नहीं कि यही फल ले, जो आपको सीजनली फल मिल रहा है वो आप फल लीजिए। अगर आप ये बोल दो कि आप आम खा लो, आप सेब खा लो, तो जो चीज़ आपको अवेलेबल है एज ए सीजनली फल है उससे आप लीजिए। यानी कि दिन की जो शुरुआत होनी चाहिए वो फाइबर से ही होनी चाहिए, ताकि फाइबर काफ़ी मात्रा में आपको इंटेस्टाइन के लिए प्रॉफिट पहुंचाए। साथ ही साथ दोस्तों अगर 8 से 9 के बीच में देखा जाए तब भरपेट सलाद लीजिए। अब इस सलाद में क्या ले सकते हैं आप? खीरा ले सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, हरी मिर्च ले सकते हैं, नींबू ले सकते हैं। दोस्तों ये इतना लेके अगर आप खाते हैं तो थोड़ा खाने के बाद, तो अभी क्या आपको बहुत फायदा हुआ। इसके तुरंत बाद अगर आपको भूख लगती है तो आप भर पेट चावल, दाल, भुजिया, रोटी जो आपको मन है वो खाइए। 11 से 12 के बीच में जब आप खाना खाने के बाद, अगर आपने 9 बजे खाना खा लिए, 10 बजे तक खाना खा लिए, उसके 1-8 घंटा बाद फिर एक फल ले लीजिए, फाइबर्स ले लीजिए। अब आप सर बोलिए कि सर बार बार फल ही खाने के लिए क्यों कर रहे हैं? दोस्तों फल में काफ़ी मात्रा में फाइबर्स होता है जो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा करेगा। दोस्तों उसके बाद आप दोपहर के समय में भी आप सलाद खाइए। सलाद के साथ साथ जो आपको खाना मिलता है आप वो खाइए। दोस्तों शाम के समय आप आते हैं, एक पपीता खाइए या तरबूज खाइए। दोस्तों पपीता या तरबूज खाइए, तो अभी तरबूज नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपको सीजनली फल मिलता है आप उसको खाइए। दोस्तों अब बात करें, रात की बात करें, तो आप एक चीज को बहुत बढ़िया से नोट कर लीजिए कि रात में आपको सलाद नहीं खानी है। आप सर बोलिएगा कि सर हम रात को सलाद क्यों नहीं खाएं, हम तो कहीं भोज में जाते हैं, कहीं पार्टी फंक्शन में जाते हैं, तो वहाँ अगर कुछ ऐसे चीज़ खिलाया जाता है, वहाँ पर सलाद दिया जाता है, तो दोस्तों ये नुकसान करता है। रात को सलाद बिल्कुल ना खाएं। शाम के समय में कोई कच्चे फल खाने की आवश्यकता नहीं है, उसमें आपको कोई नहीं खाना चाहिए आप सलाद की मात्रा में। तो जो सलाद की लेवल से आप वो मॉर्निंग्स में रखें। साथ ही साथ जब आप रात को सोने जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा दूध पिए। अब दूध की बात करें, जो आप 250 ग्राम 200 ग्राम या जितना पी पाते हैं, उसमें अगर 1 चम्मच हनी मिला देंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। अब हनी की बात मैंने पहले ही बताया कि हनी में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन है। दोस्तों अगर इतना करते हैं, अगर आप हैप्पी रहते हैं, तो वजन के बढ़ने के साथ साथ आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी रोग है वो आप स्वयं लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का रोग तब होता है जब आप खाना नहीं खाते हैं, खाना से डरते हैं, तब होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ आपको वीकनेस नहीं आएगी, कमजोरी नहीं आएगी, साथ ही साथ कोई बीमारी नहीं होगी। दोस्तों अगर आप इतना करते हैं ना तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा, भूख बढ़ेगी, चेहरे पर शाइनिंग आएगी। अगर इतना आप कर रहे हैं तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, 100% साइंटिफिक कह रहा हूँ कि आपके 12 महीना में 12 kg वजन बढ़ेगा। आई विल प्रूव दैट। दोस्तों अगर इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ऐसे लोग, बहुत सारे लोग परेशान हैं जो 25 साल की उम्र में भी 50 साल जैसे देखने को लगते हैं। पूरा गाल चपक के अंदर चला गया हो, हाथ की नस नाड़ी दिखाई दे, लगेगा कि पूरा मसल्स दिखाई दे रहा है, चेस्ट बिना एक्सरे के दिखाई देने लगता है। तो जो लोग इससे ग्रसित है वो लोग पहले ही चीज को डिफाइन कर ले कि मुझे खाना खाना है। और खाना जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाइए। सुबह में दूध लीजिए, दही लीजिए, रात को दूध चाहिए, हनी चाहिए। सलाद रात को नहीं लेना, सलाद आप भर पेट खाइए। जो सीजनली फल है, ये चीज नहीं कह रहा हूँ कि सलाद में कोई बड़ा चीज, कोई अदर चीज जो आपको मिल रहा है, अवेलेबल है। जैसे में आप नींबू भी है वो ले सकते हैं, गाजर, खीरा, ककड़ी, टमाटर, प्याज, नींबू, मिर्चाई, सब कुछ लीजिए। फुल डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिकेशंस कीजिए और हैप्पी रहिए, खुश रहिए। जितना आप खुश रहेंगे उतना आपका वेट बढ़ेगा। दोस्तों आप इतना कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 12 महीना में आपके 12 kg वजन बढ़ेगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं आपसे कहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और ये जगह जगह शेयर कीजिए ताकि जो लोग इससे ग्रसित है, जिनको खाने पीने का रूल्स पता नहीं है, उनको ये दोस्तों अपना फीडबैक दीजिए अगला वीडियो में किस पे लाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।